जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरजी स्टेट एग्जाम परिवार में। कामना करता हूं कि आप सब अपने स्थान पर बहुत 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 अच्छे हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही है। तो ये फेस्टिवल सीजन जो दिवाली मतलब आपकी, मैं कह रहा हूँ, बहुत मज़ेदार गई होगी और वो जो लो जगाने की बात की थी वो आपने अंदर जगा भी ली होगी। तो आज मेरा आपके साथ जुड़ने का जो रीज़न है वो ये है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीबीटी 2 में जो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, मेरे पढ़ाए गए हर एक सेशन, चाहे वो यूट्यूब पे था चाहे वो एप्लीकेशन था, हर क्वेश्चन वहीं से आया। आज आपको इस सेशन से जो फायदा होगा कि 25-26 की तैयारी करने से पहले आप एक बार देखें ज़रा कि सीबीटी 2 में रीजनिंग का ये लेवल रहा है, क्या आप इन 6 महीनों में नौकरी ले पाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि आज के सेशंस में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसा बढ़ जाएगा कि रीजनिंग मतलब अभिमन्यु सर, रीजनिंग पढ़नी है तो मुझे अभिमन्यु सर से पढ़नी है। इस स्पीड पे अगर सर क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं तो मैं भी इतना सक्षम तो बन जाऊंगा 6 महीनों में कि दुनिया में कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, आरआरबी एनटीपीसी इस बार मेरा रीजनिंग में फुल बटा फुल स्कोर आएगा। और इसी कामना के साथ अब मैं आपको पूरे का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा रीजनिंग का, चाहे वो शिफ्ट पहली या दूसरी में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सभी का है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पजल से। यहां पर अगर आप देखें, इस क्वेश्चन को देखकर काफी बच्चों की जो है सिट्टी पिट्टी गुल होने के चांसेस रहते हैं कि सर बहुत लेंथी क्वेश्चन था, और यकीन मानिए ये क्वेश्चन 1 मिनट से पहले हो सकता था। कहता है कि पी क्यू आर एस टी यू वी एक सप्ताह में अलग अलग दिन क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं। तो इस क्वेश्चन की जो बेस रहता है वो ये रहता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सीक्वेंशियल पजल ये होती है। यहां देखिए सीधा सीधा डेटा दे रखा है और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल रहने वाला है। तो यहां पर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सीबीटी 1 में आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं और सीबीटी 2 में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर देखिए क्यू की परीक्षा गुरुवार को हुई, तो क्या मैं गुरुवार के सामने क्यू को लिख सकता था। फिर कहता है यू और पी के बीच में 4 व्यक्ति हैं और जिनमें से किसी भी परीक्षा रविवार को नहीं हुई, तो रविवार को कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। इससे मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि यू और पी केवल मंडे या सैटरडे को आ सकते हैं और उनके लिए कोई दिन नहीं है। 4 दिन उनके बीच में आ गए। उसके बाद अगर 4 दिन करते तो संडे को कोई आ ही नहीं सकता, उसने डायरेक्टली मना कर दिया गया। आर की परीक्षा एस से ठीक पहले है। अब आर की परीक्षा एस से ठीक पहले है तो 2 का पेयर केवल यहीं पे था, तो आर की परीक्षा एस से ठीक पहले है, ये यहां पर आ गया। उसके बाद कहता है कि U की परीक्षा S के बाद नहीं है। तो अगर U की परीक्षा S के बाद नहीं है, यहां से क्लियर हो गया, यहां आएगा P और यहां आएगा U। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि P के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो P के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। A फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड था। स्क्वायर वर्गाकार मेज में जब 8 व्यक्ति बैठे हों। वर्गाकार मेज के लिए आपको एक बात बताई गई है। इस क्वेश्चन में एक लाइन कंफर्म होगी कि कोई व्यक्ति पंक्ति के भुजा में बैठा है या फिर कोने पर बैठा है। चलिए यहां पर देखते हैं क्या जो मैंने बोला ऐसा था या नहीं था। कहता है एक वर्गाकार मेज में 8 लोग हैं, तो 8 लोग आपके कैसे होंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, 4 लोग कोनों पर बैठे होंगे और 4 लोग भुजा के ठीक बीच में बैठे होंगे। अब यहां पर जानकारी को यूज करते हैं। कहता है एफ जी के दाएं दूसरा है, तो ये कहीं भी आ सकता था, लेकिन आगे देखिए एफ किसी एक कोने पर बैठा है, तो इसका मतलब एफ यहां। एफ जी के दाएं दूसरा, तो जी के दाएं दूसरा एफ है। चलिए ये हो गया। फिर कहता है जी के बाएं गिनने से जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति। 8 लोगों में यदि 3 व्यक्ति बोले जाएं बीच में, याद रखना वो आमने सामने ही आते हैं। जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ये हो गया। एच ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, एच ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, एच यहां आ गया। एच के बाएं गिनने पर एच और बी में 3 लोग, मतलब 8 लोगों में हमेशा वो
आमने सामने आएंगे। सी बी के दाएं दूसरे, सी बी के दाएं दूसरे, देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन था। डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी यहां जो व्यक्ति रह गया उसे छोड़ दो, क्वेश्चन खुद बता देगा। कहता है डी के बाएं और गिनने से डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति है, डी के बाएं और गिनने से डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया, सी को हमने यहां टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका जो क्वेश्चन था बस चेंज आया। एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात की जाए तो उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं मिले, लेकिन सीबीटी 2 में एक ही क्वेश्चन आया था, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन या समस्या एवं उसका समाधान। इसमें एक समस्या दी गई होगी, उसका आपको समाधान निकालना था। कहता है रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और औद्योगिक प्रदूषण के कारण वाई नदी में मछलियों की संख्या में गिरावट हुई है। पॉल्यूशन के कारण और मछली पकड़ने के कारण क्या हुई है, नदी वाई है उसमें मछलियां कम हो गई हैं। तो इसका सोल्यूशन निकालना है कि मछलियां कम ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस समस्या का सोल्यूशन निकालना था, वो नीचे दिया हुआ है, बस आपको ये बताना है क्या इससे सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं। वाई नदी में मछली पकड़ने को कम से कम 6 महीने तक विनियमित किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए। हाँ सर, इससे सोल्यूशन निकलेगा। दूसरा, उद्योगों को वाई नदी में अपशिष्ट छोड़ने से, मींस गंदी चीजें जो है, प्रदूषण वाली चीजें जो है छोड़ने से पहले उसका उपचार करने का आदेश दिया जाना चाहिए। मींस जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको पहले सही करें, उसके बाद आप नदी में फेंके, जिसके कारण वहां रहने वाली मछलियों को प्रॉब्लम ना हो। इंडस्ट्री शुड बी ऑर्डर टू ट्रीट देयर वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द रिवर। ये भी आपका सही था, दोनों अनुसरण करती हैं। बी ऑप्शन में ये दिया हुआ था, बस हमें प्रॉब्लम का यहां पर सोल्यूशन निकालना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। इसे चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट कर लो, चाहे आप इसे लेटर एनालॉगी से रिलेट कर लो। मोस्ट का जो संबंध बोलता है, कहता है ई एफ के साथ है। यदि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद है, एम 13 ई 5, तो यहां पर कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। ओ 15 एफ 6, यहां 9 का डिफरेंस है। 19 11 8 का डिफरेंस है, यहां 9 का डिफरेंस है। तो -8 -9 ये किया गया था। चाहे आप दूसरी जगह पर देख लें, GEMJ क्रॉस वेरीफाई करना है। 7 में से 8 घटाओगे आया -1, माइनस में यदि वैल्यू आ जाए या 0 में वैल्यू आ जाए तो हमेशा 26 जोड़कर रिजल्ट निकाला जाता है। ये आया 25, 25 का मीनिंग था y, जी हां y दे रखा था। 5 में से 9 घटाया -4, -4 में 26 जोड़ोगे आया 22, 22 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है v की, जी सर v दे रखा था। 13 में से 8 घटाया तो भैया e आ गया। 10 में से 9 घटाया तो आपके पास 1, मीनिंग a, तो हमारा लॉजिक सही है। यहां वर्बली यहीं से कर सकते थे। आई 9 में से 8 घटाओगे आंसर a से शुरू होगा, सभी में सेम था। 4 में से 9 घटाओगे -5, 26 जोड़ोगे 21, मतलब u आना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगी। उसके बाद 15 में से 8 घटाओगे तो आपके पास 7, मतलब जी, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। बी को हमने यहां टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन, 12 से 142। अगर आप ये देख पाए, 12, 25, 51, 90 और 142, कोई ज्यादा स्पीड पे नहीं भागी थी तो डिफरेंस निकाल देते। 12 से 25 का डिफरेंस आपका आया 13 का। 25 से 51 आपका डिफरेंस आया 26 का। 51 से 90 आपका डिफरेंस आया 39 का। 90 से 142 आपका डिफरेंस आया यहां पर 52 का। तो अगर आप ये देख पाए क्या चल रहा था, तो ये 13 का टेबल चलता हुआ दिख रहा था। 13, 26, 39, 52। तो 13 को 5 से गुना किया, यहां आ जाएगा 65। यूनिट डिजिट देख लीजिए, 5 और 2 7। ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का। यहां पर देखिए ये सीरीज काफी स्पीड पे चल रही है। मैं बार बार समझाता हूं, अगर आपकी सीरीज, अगर आप इस तरह से पहले से पढ़े होते, सोचो कितने आसान थे ये क्वेश्चन, वर्बली सॉल्व कर पाओगे। 2 से 1440 काफी स्पीड पे, तो मक्का मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है।
2 को 6 से गुना किया 12, 12 गुना 5 60, 4 से गुना किया 240, आगे 3 से गुना करेगा 24 या 72 720। डी ऑप्शन में दे रखा था, डी को हमने यहां टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया। ये तो इतनी बढ़िया ट्रिक मैंने बता रखी है कि बिना पेन चलाए कैसे होता है। देखिए, आपको कोड पूछा गया है मील का, तो मेरे भाई आज ही काफी कुछ सीख के जाओगे। मील का कोड पूछा गया है, आप वो लाइन ढूंढिए जिसमें मील दे रखा था। तो मील मुझे इस लाइन में दे रखा था, तो यहां पर मील का कोड या तो PJ होगा, या तो BN होगा, या फिर मेरे कोड भैया इसका DV होगा, यही होगा। अब यहां पर आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए। यहां देखिए, इन तीनों में से कोई कोड ढूंढे। यहां PJ दे रखा है, क्या इस लाइन में आपका मील दिया था? नहीं दिया, तो इसका आंसर PJ नहीं होगा। यहां देखिए BN दे रखा था, क्या इस लाइन में स्नैक इज गुड मील मिला? नहीं मिला, तो BN भी गया। बच्चा क्या DV? इसका आंसर आपका DV आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था। बस इतना सा खेल था। आगे देखिए, ये आपका ऑड वन आउट का बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि सबसे भिन्न ढूंढिए। फिर से हमने आपको बोला सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग, लेटर के क्रमांक याद कर लो, कम से कम नहीं तो आपके 5-6 क्वेश्चन तो यूं सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, MQ और PT, M13 P16 3 जोड़ा, Q17 T20 3 जोड़ा +3 हो रहा है। A में 3 जोड़ा D, 5 में 3 जोड़ा 8, ये भी फॉलो कर रहा है। 11 में 3 जोड़ा 14, 15 में 3 जोड़ा 18, ये भी फॉलो कर रहा है। 7 और 2 9, बेटा ये सबसे भिन्न था, इसलिए हमने D को सबसे भिन्न बोल दिया। A, C और B में सभी में +3 का लॉजिक चल रहा था, लेकिन D में +2 हो गया, इसलिए हमने वो सबसे भिन्न बोल दिया। आगे आपका ये क्वेश्चन था, कहता है नंबर से रिलेटेड कि भैया 6 का संबंध किसके साथ है? 34 के साथ है। 8 का संबंध 46 के साथ है, तो बताइए 10 का संबंध किससे होगा? यहां देखिए, दो चीजें हो सकती हैं, 6 का वर्ग -2, लेकिन 8 के वर्ग से मैच नहीं किया। 6 को 5 से गुना किया, 6 गुना 5 30 और 4 34, कह सकते हैं जी सर। 8 को 5 से गुना किया, 8 5 40 और 6 46, यहां भी आपका मैच नहीं किया। अगर ऐसा है तो यहां देखिए, ये बोल सकते हो 6 में से 2 कम कर दिया 4, 8 में से 2 कम कर दिया तो 6, तो यहां पर 10 को 5 से गुना करूंगा 5 और +8, ये कितना आ गया आपका 58 आ गया। बताइए इतनी चीज क्लियर हुई? बताइए इतना सभी को क्लियर हुआ? तो जी हां, 58 आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए हमने ए को टिक कर दिया। ये 4 कहां से आया? 6 - 2 4। ये 6 कहां से आया? 8 - 2 6। ये 8 कहां से आया? 10 - 2 8, इसलिए ए फॉर अभिमन्यु सर इसका सही उत्तर हो गया। अब आए हम अगले क्वेश्चन पे। डेटा सफिशिएंसी जनरली CBT 1 CBT 2 में मिल जाता है। यहां कहता है 5 लोगों में सबसे छोटा कौन सा है? दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग सॉल्व करना होता है। सबसे पहली स्टेटमेंट को हमने चेक किया, ए ई से छोटा है, तो ई से छोटा ए है, हमें ये जानकारी मिली। के एफ से छोटा है, के जो है एफ से छोटा है, तो इससे हमें यह नहीं पता चला सबसे छोटा कौन है। इस स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आएगा। दूसरी स्टेटमेंट को अलग से सॉल्व किया, के ए से लंबा है, के जो है ए से लंबा है, चलिए हमें यह भी पता चल गया, लेकिन सबसे छोटा कौन है इससे भी हमें यह चीज क्लियर नहीं हुई। अब यहां पर टोटल 5 लोग थे। अगर मैं पहले और दूसरे दोनों को जोड़ता हूं, पहले और दूसरे दोनों को जोड़ता हूं, तो यहां से देखिए 5 लोगों में ए से लंबा ई हो गया, ए से लंबा के भी हो गया, के से लंबा एफ भी था, लेकिन हमें यहां पर अभी तक डी के बारे में जानकारी नहीं है, तो दोनों से ही आंसर नहीं आ सकता था। यहां पर इसका आंसर क्या बन गया? दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, सी ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहां सी को टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, ये बताइए सबसे भिन्न कौन सा है? ये
इतना बड़ा पैराग्राफ तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। एम एफ का संबंध एच ए के साथ है। 13 और 8 कितने का डिफरेंस है? -5। यहां भी कितने का? -5 का डिफरेंस। आई से डी -5, 15 से जे -5, इसमें भी फॉलो कर गया। 14 से 7 यहां मैच नहीं किया। 18 से 5 माइनस किया 13, 24 में से 5 माइनस किया 19। बी ऑप्शन सबसे भिन्न हो गया। यहां पर अगर बात की जाए ए सी डी में -5 का लॉजिक था, लेकिन बी इसे फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए बी सबसे भिन्न हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, स्पीड पे जल्दी से। आपको लगेगा कि यार कहां थे आप सर, कि रीजनिंग में इतनी जल्दी भी क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। बस इसके लिए आपको अभिमन्यु सर के साथ जुड़ना है, जिसमें डेली मेरी क्लास शाम को 6 से 7 रेलवे के लिए होती है। अब यहां देखिए किसका कोड पूछा गया है, इज का, अभी सिखा कर आया था। वो लाइन देखें जहां इज दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मीनिंग ये था इज का कोड जेड के XP और VR में से कोई एक होगा। ऑप्शन के थ्रू देखिए, यहां देखिए पहली लाइन में मुझे ZJ मिल गया, ZJ की सॉरी जरूरत नहीं थी, XP मिल गया। क्या इस लाइन में इस दे रखा है? नहीं दे रखा, इसका मीनिंग ये था कि XP इसका कोड नहीं होगा। उसके बाद देखिए मुझे इस लाइन में VR दिख गया, क्या इस लाइन में इज था? पावर ब्रिंग्स सक्सेस, इज भी नहीं था, ये भी गया, बचा ZK, तो यही इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। चंद सेकंडों में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसे आप कह देते हैं कंपैरिजन पजल। बड़ा इजी सा पजल होता है, या ऑर्डर एंड रैंकिंग में ऑर्डरिंग से इसे क्वेश्चन बोल देते हैं। 6 लोग हैं, अलग अलग अंक प्राप्त किए, 1 2 3 4 5 और 6, हमने ये बना दिया। कहता है केवल 2 व्यक्तियों ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अगर कक्षा में आपसे आगे केवल 2 लोग हैं, इसका मतलब आपका तीसरा रैंक है, तो क्या मैं ए यहां लिख सकता था? जी सर। आगे कहता है बी ने डी से अंक, यहां नहीं पता, तो बी के अंक जो हैं डी से कम है, ये जानकारी हमने साइड पे लिख ली। एक्स ने वाई से अधिक लेकिन हमेशा दूर वाले के लिए लेकिन सी से कम अंक प्राप्त किए, तो ये सी एक्स वाई का सीक्वेंस बन गया। अब आगे बोलता है कि कितने व्यक्तियों ने एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये बता दीजिए। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, एक्स ने वाई से अधिक, यहां पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही। 2 लोगों ने ए से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ओनली बी स्कोर्ड लेस देन डी। अच्छा, यहां पर ये एक लाइन थी, केवल बी ने डी से कम, केवल बोला गया था, केवल बी ने डी से अंक, तो भैया डी यहां और बी यहां, तो सी एक्स वाई का सीक्वेंस केवल यही बच गया था। आंसर आ चुका है। एक वर्ड ने आपका गड़बड़ कर दी थी यहां पर, केवल ने बस। कहता है एक्स से अधिक 4 लोगों ने अंक प्राप्त किए हैं, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, काफी बच्चों की इसमें सिट्टी पिट्टी भी गुल हुई, और बाद में पता चला अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है। यहां देखिए क्या था, एम पी क्यू ओ का संबंध, एम पी क्यू ओ का संबंध यू एक्स वाई डब्ल्यू के साथ। सेम अभी कुछ करवा कर आया था, आजकल लेटर्स में गैप बढ़ाने लग गया है। 13 और 21 8 जोड़ा, 16 से 24, 16 में यहां पर 8 जोड़ा तो 24, 17 और 8 25, 15 और 8 23, सभी में 8 8 जोड़ा गया। क्या आगे भी यही था? 4 में 8 जोड़ा 12, 7 में 8 जोड़ा 15, 8 में 8 जोड़ा 16, 6 में 8 जोड़ा 14। जी सर यही था। तो के 11 में 8 जोड़ा 19 एस, 14 में 8 जोड़ा 22 मतलब वी। ये रहा आंसर। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था, इतनी आसान रीजनिंग आई थी सीबीटी 2 में। अब यहां पर देखिए भैया, वो कहता है इनमें से सबसे अलग कौन सा है ये ढूंढो, इनमें से सबसे अलग कौन सा है ये ढूंढो जरा। बड़ा प्यारा सा ये क्वेश्चन था, अगर आप यहां पर देख पाए क्या लॉजिक था। एच क्यू के एन एन, एन के क्यू,
N K Q, Q H S, T E W, W B Z। अगर आप यहां पर देख पाए मेरे दोस्त, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, यहां पे भिन्न मिल गया था। 20 में 3 जोड़ा 23, 23 में 3 जोड़ा 26, बाकी सभी में 3 3 3 जोड़ा गया है, लेकिन यहां 2 जोड़ा गया था, इसलिए हमने इसे सबसे भिन्न बोल दिया। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, आज ही सीख लो, हो सकता है आपको एग्जाम में दिखे कि इनका क्या संबंध है सर। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, K का ऑपोजिट P +1 Q, ये इन दोनों का लॉजिक था, ऑपोजिट +1। N का ऑपोजिट M +1 N, Q का ऑपोजिट आपके पास J +1 K, वहां S का ऑपोजिट H डायरेक्टली दे रखा था, इसलिए ये सबसे भिन्न हो गया। अब मैं टाइम वेस्ट ना करूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी क्वेश्चंस हैं जो आपको आज दिखाना है कि कैसे आप पढ़कर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते थे। अब यहां पर देखिए क्या कहता है कि इनमें से वो समीकरण ढूंढे जिसमें आर टी की माता का भाई है, आर टी की मां का भाई है। तो इससे बेटा आपको ये चीज क्लियर करनी थी कि आर का जो है पुरुष होना अनिवार्य है। आर इस क्वेश्चन में क्या होना अनिवार्य है? पुरुष होना अनिवार्य है। तो यहां पर सबसे पहले आर का जेंडर अगर देखा जाए तो यहां पर अगर आप देख पाए, आर के साथ मल्टीप्लाई दे रखा है, तो आर अगर मल्टीप्लाई साथ में है तो इसका मतलब आर महिला है, ये तो हो नहीं सकता। आर के साथ माइनस चल जाएगा, आर के साथ माइनस चल जाएगा, आर के साथ भाग चल जाएगा, तीनों में पुरुष दे रखा था। आर टी की मां का भाई है, तो सॉल्व करते हैं। आर माइनस एस, उतना ही समीकरण सॉल्व करेंगे जितने में आर और टी दे रखा है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। माइनस मतलब क्या दे रखा है? ए बी का भाई है, तो आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। प्लस का अर्थ दे रखा है एस टी की मां है, एस टी की मां है। तो क्वेश्चन क्या था? आर टी की मां का भाई है। जी हां, ये सही हो गया, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर अब आपके सामने बोला गया है, ये बताइए, डेटा सफिशिएंसी का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कि ये बताओ राहुल की आयु कितनी है। राहुल की आयु कितनी है? एज से रिलेटेड क्वेश्चन था डेटा सफिशिएंसी में। पहले स्टेटमेंट को चेक करेंगे, कहता है राहुल के जन्म के समय उसके पिता की आयु 33 वर्ष थी। जब भी राहुल का जन्म हुआ उस समय राहुल के पिता की जो आयु थी वो 33 वर्ष थी। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या इससे ये बता सकते हो राहुल की आयु कितनी है वर्षों में? नहीं सर, नहीं बता सकता। उसके बाद इससे तो पूरा क्लियर नहीं हुआ। दूसरे में कहता है कि राहुल अपनी मां से 29 वर्ष छोटा है। राहुल अपनी मां से 29 वर्ष छोटा है। यदि राहुल की मां की आयु x है तो राहुल की जो आयु होगी वो x - 29 होगी। क्या आपको x के बारे में कोई जानकारी नहीं? दोनों को मिलाकर नहीं सर, उससे भी हमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता था। बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। इसका ये आंसर था। तो यहां पर ये दे रखा था डी ऑप्शन में, इसलिए मेरे भाई हमने यहां डी को टिक कर दिया। इतना सभी को क्लियर हुआ? आगे बढ़े अब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक पजल का सबसे आसान क्वेश्चन। मुझे लगता है जब तक मैं सिखाऊंगा तब तक तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा भी दोगे। 7 लोग हैं यहां पर, सोमवार से संडे, तो वही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जानकारी जो दी गई है उसी को प्रयोग करना है। कहता है कि एस की परीक्षा मंगलवार को थी, एस यहां आ गया। एस और पी के बीच में 2 लोग, पी ऊपर आ नहीं सकता, पी आपका यहां आ गया। फिर टी की परीक्षा यू से ठीक पहले है और आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद है।
टी की परीक्षा कहां पर है? यू से ठीक पहले है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद है। आर की जो परीक्षा है वो क्यू के ठीक बाद है, हमें ये बोला गया, तो क्यू यहां तो आर यहां आ गया। इतनी चीज क्लियर हुई। फिर कहता है कि यू और क्यू के बीच में केवल कितने व्यक्ति हैं? यू और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अब यहां देखो बेटा, मुझे दो दो का पेयर चाहिए, मुझे दो दो का पेयर चाहिए, तो वो दो दो का पेयर केवल यहीं आ सकता था, वो दो दो का पेयर केवल यहीं आ सकता था। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए, मुझे एक लाइन बोली गई, टी की परीक्षा यू से ठीक पहले है। अगर मेरे दोस्त मैं u को यहां कर दूं तो t यहां आ गया और q और r आपके यहां आ गए, क्योंकि जोड़ा केवल यहीं पे आ सकता था। अब आपको बोला गया था कि u और q के बीच में केवल एक है। अब ध्यान से देखिए, एक बच्चा कहता है कि सर t और u यहां भी कर सकते थे, तो मैंने कहा हाँ कर सकते थे। t और u यहां करता हूं तो q और r यहां आए, तो r और बोला गया था आपको u और q के बीच में। ध्यान से देखिए, अगर मैं t यहां करता हूं, u यहां करता हूं, q और r यहां आए, तो u और q के बीच में एक बोला गया था, यहां तीन आ गए, इसलिए कंफर्म हो गया कि आपका t यहीं आएगा, u यहीं आएगा और q और r यहां आ गए। मुझसे बोला गया था q के बाद कितने? केवल एक ही व्यक्ति है। सी ऑप्शन में आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आपको क्या कहा गया, ये बताइए कि सबसे भिन्न कौन सा है? एक्स बी सी, एस डब्ल्यू एक्स, एल पी क्यू, एन एस एस। अगर आप सीधा सीधा देखिए, बी से सी +1, डब्ल्यू से एक्स +1, P से Q +1, यहां पर आपका 0 का गैप था, इसलिए बेटा हमने इसे हटा दिया कि सबसे भिन्न यही होगा। यहां देखिए, 24 और 4 28, 19 और 4 23, 22 और 4 16, 14 और 5, यही आपका सबसे भिन्न था। NSS डी ऑप्शन इसका सबसे भिन्न आंसर हो गया। अब यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैं कह रहा हूं CBT 2 में इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया, प्लस माइनस को आपस में बदल दो, गुना और भाग को बदल दो, तो बताइए क्या आएगा? 32 + 15 गुना 5 माइनस का 10 भाग 2, ये सॉल्व करना था। यहां पर टेबल स्ट्रांग होने चाहिए। 15 को 5 से गुना किया 75 और 10 को 2 से भाग किया तो 5, इसे सॉल्व करना था। तो -5 कर दोगे 70, 32, 102, डी ऑप्शन सही था। बस खत्म कहानी, इतना सा आपको काम था। यहां अब कहता है ये बताइए सबसे भिन्न आपका कौन सा है, ये बता दो। FH के यहां पर अगर आप देख पाए, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 और 3 11, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 18 1 19, ये सबसे भिन्न था। RSW, ए ऑप्शन को टिक किया, ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। इसी स्पीड से आपको एग्जाम में भी अपने क्वेश्चंस उड़ाने हैं। ये CBT 2 का लेवल है, मतलब आप इस बार नौकरी लेने वाले हैं, ये 100% श्योर है। अब यहां देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है? 7 25 61। देखिए टेबल अगर आप देख पाए डायरेक्ट नहीं चल रहा, रीजन 115 का मल्टीपल नहीं है 187, हमने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकाला कितने का? यहां पर 18 का डिफरेंस, 25 और 61 आपका 36 का डिफरेंस, तो 18 का टेबल चल रहा है जहां तक हमें लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे डिफरेंस निकाला तो ये आपका 54 का डिफरेंस। जी सर सही चल रहे हो आप। उसके बाद आपका जो डिफरेंस निकाला, ये डिफरेंस निकल के आया आपका 72 का डिफरेंस। तो 18 का टेबल चल रहा था, तो 18 को 5 से गुना करोगे तो एंड में आता है 90। यूनिट डिजिट ही देख लेते, 7 में 0 जोड़ा 7, डी ऑप्शन सही था। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में भी। आगे बढ़ते हैं, सबसे आसान अगर बात की जाए CBT 1 में वेन डायग्राम के टोटल 6 क्वेश्चन ही रहे थे इस बार केवल एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में दिखा, ये बहुत आसान।
कहता है कि कितने ऐसे मिनिस्टर हैं जो मैनेजर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो ये इंजीनियर नहीं होने चाहिए। मैनेजर मिनिस्टर, तो यही आपके जो था डेटा था, जो दोनों का कॉमन डेटा था वो था 8, सीधा सीधा बी ऑप्शन को मैं कह रहा हूं 5 सेकंड से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये आपके सामने क्वेश्चन, काफी ज्यादा डरते हो, नंबर ट्रिपलेट, 3 नंबर्स का सेट था, इस बार आपको जो है 2-2 का ही सेट मिला। यहां पर देखिए 11 का संबंध 68 के साथ है, तो 11 को 6 से गुना करें 66 और 2 68 हो सकता है। इसी चीज को यहां पर मैनेज करना था। 14 को 6 से गुना किया तो हाँ 84, 84 में 2 जोड़ा तो 86। जी सर ये मैच कर गया, तो बस अब आपको ऑप्शन ढूंढनी थी। 18 को 6 से गुना करोगे तो इवन नंबर में इवन जोड़ना है, ऑड आ नहीं सकता। अब 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 को 6 से अगर गुना करते हो तो बेटा आपकी काफी बड़ी वैल्यू 18 गुना 6 आपके पास 108 आ रहा था। ये 4 आ नहीं सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन गई। 17 को 6 से गुना किया, इवन में इवन 42, हाँ इसे चेक कर सकते थे, 17 का टेबल आता तो बहुत स्पीड पे उड़ा सकते थे आप, और ये आपका 100% 102 आ रहा था। 102 में 2 जोड़ा 104, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब यहां पर ये सबसे आसान क्वेश्चन रहते हैं, रीजन की स्पीड कर सकते हो, इसमें 4 ऑप्शन सॉल्व नहीं करनी थी। आपको हर सिंबल का मीनिंग दे रखा है, सी का मीनिंग दे रखा है मल्टीप्लाई, 25 गुना 3, बी माइनस 12, डी अर्थ दे रखा है भाग 4, ए अर्थ दे रखा है जोड़ 10, 75 माइनस 3 प्लस का 10, 85 में से 3 माइनस किया तो 82, ए ऑप्शन, ए फॉर अभिमन्यु सर। वीडियो के नीचे सब लोग लिखना अगर रीजनिंग समझने में मजा आया है, ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। रीजनिंग का मतलब तो हम आपको अभिमन्यु सर बना देंगे, रीजनिंग मतलब आप अभिमन्यु सर कहना शुरू कर देंगे, ये आपके साथ वादा रहा। बस विश्वास के साथ आपको यहां पर ये चीज लगे रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू गेट सिलेक्शन, लगातार एक ही काम। यहां पर देखिए अगर आप देख पाए WASH, WSAH, ऐसा नहीं लग रहा इसी में से लेटर उठाए गए हैं। HS इस तरफ से लिखा गया, WA वैसा का वैसा लिख दिया गया, उसके बाद WS इस तरफ से लिखा गया और AH इन दोनों को यूं लिख दिया गया। अगर ऐसा है तो सेम चीज यहां मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट का TS यहां से लिख दिया, जी सर हो गया। उसके बाद NE वैसा का वैसा। उसके बाद अगर आप देख पाए मिडल के दोनों लेटर NS, जी सर, उसके बाद ET, ये मैच कर गया। तो किसके साथ मैच कर रहा है वो देख लें। लास्ट के 2 लेटर फ्रंट पे आएंगे तो YA आना चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं है। SG आ गया, SL आ गया, CE ये नहीं आया, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। आप एक ऑप्शन को चेक कर लें, FOGS में लास्ट के दोनों लेटर SG होना चाहिए। उसके बाद दोनों लेटर वैसे के वैसे आने चाहिए, FOG सर ये आ गया। इसके बाद क्या था आपके पास लास्ट AH, अगर आप देख पाए WS इस तरफ से तो यहां आपका FG होना चाहिए था, ये इसमें नहीं था, C ऑप्शन सही था। लेटर रीशफल का ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहा गया, बताइए इस समीकरण का आंसर क्या होगा। प्लस माइनस आपस में बदल दो, 26 माइनस 8, भाग मल्टीप्लाई आपस में बदल दो, भाग 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5, 26 माइनस का 2 और 50, 50 और 26 76 में से 2 घटाओगे 74, सी ऑप्शन। बस इस स्पीड पे सॉल्व करना था, इसी तरह से आपको चलना था। सेम अब यहां देखिए ये क्वेश्चन फ्री का नंबर CBT 1 में भी पूछा गया, CBT 2 में भी आया। कहता है यदि सभी संख्याओं को हटा दें तो दाएं से 7वां क्या होगा। तो भैया नंबर्स काउंट ही मत करो, 1 2 3 ये काउंट नहीं करना, 4 5 क्योंकि संख्या घटानी थी, 6 संख्या घटानी थी,
7। तो आपका आंसर W था, जो कि बी ऑप्शन में था। उसने बोला है संख्याएं हटा दो, सारे के सारे नंबर हटा दो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो बताइए दाएं से सातवां क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, सातवां W, जो कि बी ऑप्शन में था। बस ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है इनमें से भिन्न ढूंढिए कौन सा था। तो यहां पर आपको सिंपली गैप ढूंढना था। 10 6 -4, 6 2 -4, 18 14 -4, ZV 26 22 -4, -4, 8 8 यहां भी -4, 16 12 -4 और 12 11 यहां एक घटाया गया। PL के सबसे भिन्न था। डी ऑप्शन को यहां पर आपको जो है टिक कर देना चाहिए था। आगे देखिए आपके सामने वही पजल जो आपको मैंने बताई थी, किससे रिलेटेड है? ऑर्डरिंग से, या फिर आप इसे कंपैरिजन पजल भी कह सकते हो। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। सी ठीक एक व्यक्ति से छोटा है। सी केवल एक व्यक्ति से छोटा है तो सी दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति से ही छोटा है। फिर उसके बाद बोला गया डी ए से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। डी ए से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। फिर कहता है ई एफ से छोटा है। ई जो है एफ से छोटा है, और सी जो है बी से छोटा है। सी बी से छोटा है, बी यहां। तो ए डी एफ ई का सीक्वेंस 4 जगह यही बची थी, तो यहीं पर आएंगे। कितने व्यक्ति डी से लंबे हैं? डी से व्यक्ति 3 लंबे हैं। डी ऑप्शन में दे रखा था, डी को हमने यहां टिक कर दिया। बताइए बूझे कि नहीं बूझे? चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले देखिए इसी तरह से स्पीड पे सीखने के लिए कि कैसे इस बार मैं अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकता हूं, मैं कह रहा हूं मात्र 4 महीने में मैं आपको इतना सक्षम बना दूंगा, रीजनिंग कहीं से भी पूछी जाए आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरह से मैथ्स और इसी तरह से अपना जीएस सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जा सकते हैं रेलवे भर्ती 2026 के लिए रामबाण 4.0 बैच, जो आपका दिवाली ऑफर में लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। कहां पर? आरजी विक्रमजीत ऐप के ऊपर। जल्दी से डाउनलोड करनी है आपको ये, और अपने सरकारी नौकरी के सपने को, रेलवे में बढ़िया बढ़िया पोस्ट लेने के लिए, चाहे वो आपका स्टेशन मास्टर है, चाहे आपका वो टीसी है, एक एक नौकरी आपको सिर्फ इस बैच से मिलेगी। ये बैच आपका चाहे एनटीपीसी है, एएलपी है, ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, एसआई है या कांस्टेबल है, सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए सिर्फ एक बैच 399 में दिवाली ऑफर में अभी भी अवेलेबल है। मौका हाथ से जाने ना दे। और इसी तरह से बात की जाए, यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले कहीं से पढ़ चुके हैं, सिलेबस आधा अधूरा पूरा है, जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं रिकॉर्डेड बैच के साथ भी, जो 299 में अवेलेबल है। बस सब कुछ सेम रहेगा, इसमें आपको क्लासेस लाइव ना मिलकर रिकॉर्डेड मिलेंगी। जिन्हें डाउट्स हैं, नया शुरू किया है, तो मैं उन्हें बोलूंगा आप इस बैच के साथ जाइए, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन जब होती है आप टीचर्स को अपनी जो है प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का, जो एक शिफ्ट में पूछा गया था पैरेलल रोज के साथ, और बहुत आसान क्वेश्चन था। यहां पर देखिए, हिंदी में इसलिए करता हूं क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा हिंदी वाला है, उसे समझ इजीली आ जाए। पंक्ति 1 में ADOP बैठे हैं और उनका मुख दक्षिण की ओर है। इस लाइन का केवल ये काम था, ADOP, ये दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। इसी तरह से मेरे भाई, तो दूसरे इस तरफ बैठे होंगे, मैं उनका नाम लिख के टाइम वेस्ट क्यों करूं? ये आमने सामने होंगे, ये पक्का होगा। फिर कहता है कि UY के बाएं तीसरे, तो मेरे दोस्त Y के बाएं तीसरे केवल एक ही केस था, 1 2 3। नीचे वाले व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर है, जो आपका दायां दायां, जो आपका बायां बायां। UY के तीसरे बाएं, U यहां आ गया। P के सम्मुख बैठा व्यक्ति Y का पड़ोसी है, तो P के सामने जो बैठा है वो Y का पड़ोसी है। इससे ये पता चल गया P आपका यहां पर आएगा। A P के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, तो A मेरे दोस्त इस तरफ आएगा, वो कहीं भी आ सकता था, अभी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। और W के सामने नहीं है। A जो है किसके सामने नहीं है? W के सामने नहीं है, ये हमें उसने बता दिया।
डी ओ के दाएं तीसरे, तो ओ के दाएं तीसरे अब उल्टा हो जाएगा, दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, ओ यहां आ गया, डी यहां आ गया, डी ओ के दाएं तीसरे तो ए यहां आ गया, डब्ल्यू ए के सामने नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहां, जो एक व्यक्ति बच गया था, लिखना है बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखना तो भी छोड़ दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कौन एफ के सामने है? एफ के सामने ए है, बी ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन ए का मतलब एक ही है, ए फॉर अभिमन्यु सर। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्शन और डिस्टेंस का, बड़ा प्यारा सा ये क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये बोला गया है कि ये बताइए Q और B के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। समर बिंदु A से शुरू करता है, मैंने हर बार बोला है पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में NESWN मत लगाना क्योंकि रैंडम बोल देता है। A से शुरू करता है पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, A से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर गया, फिर अंत में दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चल के वो क्या किया, B बिंदु पे रुक गया। 13 किलोमीटर चला है और B बिंदु पे रुक गया, तो इससे ये चीज क्लियर है, ये 7 है, ये 6 है और वो यहां रुक गया, B पे रुक गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समर था, अब आया है भैया वाहिद। वाहिद क्या करता है, बिंदु P से ही शुरू करता है, जो बिंदु A के 14 किलोमीटर पूर्व में है, तो P जो है कहां है, 14 किलोमीटर पूर्व में है, तो मेरे दोस्त 7 यहां था, 7 ही और P यहां आ गया, ये 7। ध्यान से पढ़िएगा क्या कहता है, वाहिद बिंदु P से शुरू करता है जो A से 14 किलोमीटर पूर्व में है, मतलब P जो है A से 14 किलोमीटर पूर्व में है और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो भैया यहां से वो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, चलिए वाहिद भैया यहां आ गए। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा 9 तो वो यहां स्ट्रेट पहुंच गया, ये पता चल गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर की ड्राइव करता है, तो एक बार ध्यान से देखेंगे, ये 3 था, अब उसके बाद वो कितना किलोमीटर चला है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर की ड्राइव करता है, फिर वह अंत में दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। बेटा ये 4, क्योंकि ये 3 था तो ये 4 बच गया, इसका मतलब यहां भी वो 4 तक आ गया, ये 7 था तो आगे 3 आ गया, वो यहां पहुंच गया। और ये कौन सा बिंदु था, बिंदु Q ये है। अब यहां पर कहता है बिंदु Q और बिंदु B के बीच की दूरी बताइए। ये अगर 3 है, ये अगर 6 है, तो ये टोटल दूरी कितनी आ गई, 9 किलोमीटर, जो कि D ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए मेरे दोस्त हमने यहां D को टिक कर दिया। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। साइलॉग्स का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इतनी बढ़िया बढ़िया इसकी ट्रिक सिखा रखी है। सीधा क्वेश्चन, कुछ कैलकुलेटर स्टोन है, पत्थर है, सारे के सारे कैलकुलेटर क्या हैं, पेन है, और कोई भी कैलकुलेटर आपका ऑक्टोपस नहीं है। नो ऑक्टोपस इज स्टोन। क्या ऑक्टोपस और स्टोन में डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान बन रहा है? नहीं सर, बाहर कोई सर्कल नहीं, तो ये गलत था। सम पेन्स आर ऑक्टोपस, सम के लिए पेन और ऑक्टोपस का सर्कल टकराना चाहिए, पेन ये, ऑक्टोपस ये, सर्कल नहीं टकराया, ये भी गलत है, तो नाइदर नॉर, ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहां क्या कहता है, सभी श्रृंखला में से प्रतीकों को हटा दें, तो दाएं से 7वां। सेम क्वेश्चन था, प्रतीक हटाने हैं, सिंबल हटाने हैं, 1 2 3 4, ये हटाते हैं, दाएं से 7वां काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, दाएं से 7वां 7 ही आ गया, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर कहता है कि ये समीकरण सॉल्व करके बताइए, एस पी की पुत्री है। तो अगर एस पी की पुत्री है, इसका मतलब है एस का महिला होना अनिवार्य है, एस का महिला होना अनिवार्य है, ये पक्का है। यहां देखिए माइनस का मतलब क्वेश्चन में आपको भाई दे रखा था, तो डी ऑप्शन तो गई। एस पी की पुत्री है, तो आपको केवल इतना ही समीकरण सॉल्व करना था। यहां पर अगर आप देख पाए,
एस पी की पुत्री है। और मुझे टाइपिस्ट भैया की गलती भी लग रही है, क्यों, इसमें पूरे का पूरा समीकरण सेम दे रखा है, मतलब कहीं पे डिवाइड जरूर होगा। चलिए हम ए ऑप्शन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई। पी पत्नी है क्यू की, प्लस का अर्थ दे रखा है, यहां पर देखिए, यहां पर देखो गड़बड़ दिख गई, प्लस का अर्थ दे रखा है मां। पी पत्नी है तो क्यू पुरुष था, इसका मतलब यहां एक जगह डिवाइड होना चाहिए, मैं यहां डिवाइड कर देता हूं, टाइपिस्ट मिस्टेक हो सकती है। क्यू भाग का अर्थ है पिता है आर का, माइनस का अर्थ है भाई, आर भाई है एस का। एस पी की पुत्री है तो इसका मतलब है एस का महिला होना अनिवार्य है, तो जी भैया एस प्लस टी, तो हम ए को टिक कर देते हैं। डिवाइड करके हमें सही करना पड़ा, नहीं तो दोनों ऑप्शन आपकी गलत हो जाती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्वायर टेबल से याद होगा, वर्गाकार मेज की मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इसमें यह जरूर होता है कि कोई किसी कोने पर बैठा है या नहीं बैठा है। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, E does not sit in the middle of any corner. E किसी कोने के बीच में नहीं बैठा है। अच्छा, इसका मतलब भुजा के बीच में बैठा देते हैं, देखते हैं भैया। अब यहां देखिए, एक वर्गाकार मेज आपको बोला गया, सेम क्वेश्चन आपको सेम टाइम थोड़ी देर पहले करवाया गया था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए देखते हैं क्या कहता है। ई किसी भी कोने के बीच में नहीं बैठा है, तो वो भुजा के बीच में बैठा है, ये बोल देते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर ई यहां है, ई बी के बाएं तीसरे है, तो बी भैया यहां आ गया। एफ बी के दाएं दूसरे, एफ बी के दाएं दूसरे, एफ यहां आ गया। डी बी का निकटतम पड़ोसी जी है, तो डी और बी का निकटतम पड़ोसी जी है, डी यहां आ नहीं सकता था, ये यहां पर आ गए। एच एफ के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, एच एफ के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। सी किसी कोने पर नहीं बैठा, सी यहां आ गया, जो व्यक्ति बच गया है उसे छोड़ दो, वो व्यक्ति ए ही बचा है। कहता है कि डी के बाएं गिनने पर डी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि मेरे दोस्त डी ऑप्शन में दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फ्री का नंबर है ये, तो मैंने बार बार समझाया, इसमें तो कोई कैलकुलेशन वाला फंडा ही नहीं था। सी का अर्थ आपको दे रखा है मल्टीप्लाई, 8 गुना 7, बी का अर्थ दे रखा है -24, डी का अर्थ दे रखा है भाग 8, ए का अर्थ दे रखा है +5, ये सॉल्व करना था। 8 7 56, 8 तिया 24 और ये प्लस का 5, 56 5 आपके पास आ गया 61, 61 में से 3 घटाओगे 58, ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपको डेटा सफिशिएंसी रिलेट करके ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी से मिले। 5 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, उसने बोल दिया है क्वेश्चन की पहले डेटा में बाएं से दूसरा कौन है, ये बायां तो आपको ये बताना है यहां कौन है। पहली स्टेटमेंट हम सॉल्व करते हैं। P कहता है T के ठीक दाएं है, 1 2 3 4 5, P जो है T के ठीक दाएं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और P S के ठीक बाएं बैठता है, P T के ठीक दाएं है और P S के ठीक बाएं बैठता है। इससे हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, पहली स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा, दूसरी को अलग से सॉल्व करो। P और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो P और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है, इससे भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अब दोनों डेटा को अगर हम रिलेट करें तो मेरे दोस्त, अगर आप देख पाओ, ये भी हो सकता है SPT यहां आ जाए, P और Q के बीच में एक व्यक्ति है, लेकिन ऐसा हो सकता है SPT यहां आ जाए, P और Q के बीच में एक व्यक्ति है, तो डेटा क्लियर नहीं था, दोनों से ही हमारा आंसर नहीं आ रहा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, कई बार डिस्कस हो चुका है, मुझे लगता है इसे तो देखते ही उड़ा दोगे। पॉज करो और जल्दी से आंसर बता दो क्या है, यूं आना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, कहता है प्लस माइनस को आपस में बदल दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदल दो। 60 माइनस का 15
मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 भाग 2 क्या आएगा 60, 15 तिया 45 प्लस 10 को 2 से भाग किया तो ये आ गया 5। 65 में से 45 घटाना है, एंड में 0 आएगा। सी ऑप्शन सही आ गया, सी को हमने यहां टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहां देखिए कहता है 8 का संबंध 38 के साथ है और 11 का 53। इनके छोटी से बड़ी वैल्यू 8 गुना 5 40 माइनस 2 38। अगर ऐसा है 11 गुना 5 55 माइनस 2। जी सर मैच कर रहा था, काफी इजी लेवल रखा गया CBT 2 का, आप सभी इसे उड़ा सकते थे। अब यहां पर आपके सामने आपको जल्दी से बताना है कि यहां पर किसका आंसर कैसे, 15 को 5 से ये तो नहीं हो सकता, 15 को 5 से ये भी नहीं हो सकता, 14 को 5 से यहां ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 घटाने पर 67 नहीं आ सकता, यही आएगा। तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया 70, 70 में से 2 घटाया तो 68। सी ऑप्शन मेरे भैया इसका सही उत्तर हो गया। डेफिनेटली सी को आप टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है ये बता दीजिए टाइगर का कोड क्या आएगा, टाइगर का कोड क्या आएगा, जल्दी से बता दो जरा, बहुत स्पीड पे। अब यहां पर देखिए कहता है टाइगर, जिस लाइन में टाइगर देखा है वो देखो, ये रहा टाइगर, तो DZPH या ST में से कोई एक कोड होगा। अब यहां देखिए ऑप्शन से करिए, इस लाइन में ST दे रखा है, क्या टाइगर दिखा, नहीं दिखा, ST इसका आंसर नहीं होगा। इस लाइन में आपको क्या दे रखा है, इनमें से PH दे रखा है, क्या टाइगर दिखा, नहीं दिखा, तो PH भी इसका कोड नहीं होगा। PH भी गया, ST भी गया, तो उस लाइन में जिसमें टाइगर था वहां JK तो था ही नहीं, तो बचा DZ। बी ऑप्शन को आप टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, नो नेल इज कटर, नो कटर इज सीजर, ऑल कटर आर नाइव्स। ये आपका वेन डायग्राम। नो सीजर इज नाइफ, नो के लिए बेटा डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, सीजर का रिलेशन कटर के साथ है, नाइफ के साथ नहीं है, ये गलत, डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। सम नेल्स आर नाइफ, नेल्स का नाइफ के साथ कोई रिलेशन नहीं था, ये भी सर्कल नहीं टकराया, गलत था। नाइदर नॉर इसका उत्तर था, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ था, ए को टिक कर देते। कहता है यहां पर ये बता दो सबसे भिन्न कौन सा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। अब यहां पर देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद है तो आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज फंस सकते हो कि सबसे भिन्न कौन सा है। यहां देखें D से V, V से N, 22 और 14, 14 में 8 घटाया तो 22, यहां तो 8 माइनस हो रहा है, ये पक्का है, इतनी चीज क्लियर हुई। यहां 4 में से 6 माइनस करूंगा या 8 माइनस करूंगा, माइनस, ठीक है, -8 -8, ASP। अगर आप देख पाए A की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, S की वैल्यू गड़बड़ है, तो -8 किया, 1 में से 8 -7, -7, 26 में से 7 घटाओगे तो 19, जी हाँ -8 है, लेकिन यहां 8 माइनस नहीं हो रहा, हमें पता चल गया इसी में गड़बड़ है, ASP इसका आंसर होगा। एक में चेक कर लो, XPH, 24 और 16, 8 माइनस किया, यहां भी 8, 13 और 8 21, 8 और 5 13, सभी में ये था, ASP इसमें जो है सबसे भिन्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑल पार्क्स आर ग्रासलैंड, ऑल ग्रासलैंड्स आर फॉरेस्ट, सम फॉरेस्ट आर गार्डन्स। अब यहां देखिए ये ग्रासलैंड है, ये गार्डन है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें डिफरेंस है, क्या है। तो गार्डन के लिए मैंने ये लिख दिया है GR, ग्रासलैंड के लिए मैंने केवल G रख दिया है, केवल G रख दिया है। सम पार्क्स आर गार्डन्स, तो भैया इसीलिए बोला डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कौन से अलग हैं,
पार्क और गार्डन का सर्कल आपस में नहीं टकराया, ये गलत है। ग्रासलैंड और गार्डन का सर्कल नहीं टकराया, ये भी गलत है। नाइदर नॉर, डी ऑप्शन में दिया हुआ था, डी को हमने यहां सबसे भिन्न बोल दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर कहता है सबसे भिन्न बता दो। VZ WA, V से W एक जोड़ा, यहां एक घटाया। QU RV, 17 एक 18, U21 और 1 22, यहां एक एक जोड़ा है। DH DK, यहां चेंज मिला, यहां 0 का, यहां 8 और 3 11, ये चेंज हमें यहां दिखाई दे रहा है। NR 14 1 15, RS 19, अच्छा सभी में यहां पर एक एक जोड़ रहा है, एक एक जोड़ रहा है। DH DK सबसे भिन्न हो गया। NROS 14 1 15, 18 1 19, सभी में मैच किया। C आपका जो है सबसे भिन्न यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी करके आए थे ऐसा क्वेश्चन, कैट्स का कोड क्या होगा, तो ये ढूंढे कैट्स किस लाइन में है, तो कैट्स ये लाइन में था। कैट का कोड RSTPXL में से कोई एक होगा, MN तो हो ही नहीं सकता। अब बस नजर घुमाइए कहां पर आपको कौन सा दे रखा है। यहां देखिए XL दे रखा है, क्या इस लाइन में कैट है, नहीं है, तो XL इसका कोड नहीं होगा। उसके बाद यहां देखिए RS दे रखा है, क्या इस लाइन में कैट है, नहीं है, तो RS भी गलत हो गया। बचा TP, A को हमने यहां टिक कर दिया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने, बोलिए बताइए आंसर क्या दोगे, कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। प्लस माइनस आपस में बदलना है। 50 + 8 - 2 × 6 भाग 4, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदलना था। 58 - 6 4 भाग का 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहां पर ये आ गया 58 - 3 55, सी ऑप्शन था, सी को हमने यहां टिक कर दिया। नंबर सीरीज का क्वेश्चन, यहां पर देखिए 9 25, टेबल तो नहीं है, क्यों 105 के टेबल पे 169 नहीं आ सकता, तो डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस निकाला हमने यहां पर, ये आपके पास आ गया कितने का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस। यहां पर 32 का डिफरेंस। सेम टाइप के क्वेश्चन, 16 का टेबल चल रहा है, 32 आगे 48, आगे 64, आगे 16 को 5 से गुना किया तो 80, एंड में 9 आना चाहिए, यूनिट डिजिट देखा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था पहले, सेम टाइप का क्वेश्चन इसमें है, बस इसमें क्या था, अब फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, काफी बच्चों को शायद पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी। मैंने एक बात बोली थी, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा, NESWN अप्लाई नहीं करना। अजीत बिंदु ए से ड्राइव करता है पूर्व की ओर 8, ये अजीत जा रहा है पूर्व की ओर 8 गया, फिर दाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर चला गया, फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला गया। तो जब 10 गया तो भैया मैंने साथ की साथ यहां 8 और 2 कर दिया, क्योंकि मैं कैलकुलेशन वेस्ट टाइम नहीं करना चाहता। ये बी पॉइंट पे वो आ गया। फिर विशाल बिंदु पी से ड्राइव करता है, जो ए के 13 किलोमीटर पूर्व में है। 13 किलोमीटर यदि पूर्व में है, 8 ये था, 8 और 5 13, ये पता चल गया, पी बिंदु यहां है, तथा पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। पूर्व आपका जो है इस तरफ था, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर गया, हम इस तरफ चले गए, पी पॉइंट से वो 6 किलोमीटर गया, विशाल नाम का व्यक्ति। अब उसके बाद यहां से दाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर, जब दाएं मुड़ा 17 किलोमीटर ये था, 17 यहां था, इसका मतलब स्ट्रेट रुकेगा। फिर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और क्यू पे रुक जाता है। कहता है ये बताइए क्यू और बी की न्यूनतम दूरी, यहां से लेकर यहां तक 10 किलोमीटर तो है, ये वाली आपकी 5 थी और यहां केवल वो 1 गया है, 10 और 5 15, 6 में से 1 यहां पर वो आया है, तो आपको ये बोला गया कि Q और B के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए।
छोटी सी मुझे लगता है यहाँ पर हमने ऊपर गड़बड़ की है, वहां से वह बाईं ओर बोला गया था। ठीक है भैया, यहां से वह बाईं ओर बोला गया था। एक बार ध्यान से देखिए, पहले वो 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाईं ओर मुड़ के 17 किलोमीटर गया और फिर बाईं ओर मुड़ के 10 किलोमीटर की दूरी तय की। इस तरफ गया वो 10 किलोमीटर और कहां पहुंच गया, वो बिंदु बी पर पहुंच गया। फिर इसके बाद आपको एक डेटा दिया गया कि ए से जो बिंदु पी है वो 13 किलोमीटर पूर्व में है। अगर 13 किलोमीटर पूर्व में पी बिंदु है तो ये आ गया 5। फिर वह दाएं मुड़ा और कितना चला गया, 17 किलोमीटर चला गया। दाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर चला गया, ये 17 आ गया। इसके बाद आपको बोला गया वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला गया। बाएं मुड़ा तो 1 किलोमीटर, इस तरफ 1 किलोमीटर चला गया। ये 5 है तो ये भी आपका 5 था। अगर 1 जा चुका है तो ये कितना आ गया, आपका 4 आ गया। ये आपका बिंदु Q था, ये बिंदु B था। Q और B के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी थी, जो कि आपको A ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेटर रीशफल का। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। सेम टाइप का क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो मुझे लगता है कि आपको करवा देने चाहिए, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आप भागते हो कि 9 का संबंध 55 के साथ है, 12 का संबंध 73 के साथ है, तो 9 गुना 6 54 और 1 55, 12 छीक 72 और 1 73। 16 का संबंध, 16 का टेबल आता हो तो भैया एकदम से उड़ा दोगे, और 16 छीक 96, 1 जोड़ोगे 97। डी ऑप्शन सही था, डी को हमने यहां टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने पजल, जिससे आप काफी ज्यादा डरते हो, लगभग आपका हर शिफ्ट में पूछा गया था, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, और आसान से ये क्वेश्चन थे, जिसमें आपको ये बोला गया है कि भैया ये बताइए ABCDEFG सेम वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहां पर क्या बोलता है वो कि ए का एग्जाम मंगलवार को है, सीधा सीधा बोल दिया, तो ए मंगलवार पे हमने यहां रख दिया। इसके बाद कहता है ए और डी के बीच में केवल 3 लोग हैं, डी यहां आ गया। उसके बाद एफ के बाद जी का है, एफ के ठीक बाद जी का एग्जाम है, ना हमें एफ का पता है ना हमें जी का पता है, डेटा होल्ड पे रख दिया। कहता है बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यहां से क्वेश्चन जुड़ चुका है। देखिए 2 स्थान एक साथ चाहिए थे, हमें 2 स्थान एक साथ चाहिए थे, तो 2 स्थान केवल यहीं खाली थे। अगर मैं एफ जी यहां रख देता हूं तो बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति नहीं आ पाएगा, इसलिए यहां से क्लियर हो गया कि एफ और जी अगर आएगा तो केवल और केवल यहीं आएगा और कहीं नहीं आ सकता। बी ऊपर भी आ सकता है, बी नीचे भी आ सकता है, अभी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। सी की परीक्षा बी और ई के दोनों से पहले है, तो भैया सी की परीक्षा यदि बी और ई दोनों से पहले है तो 2 लोगों से पहले सी के लिए केवल यही एक जगह बची थी। तो सी के बाद कितने लोग हैं, सी के बाद उसने क्वेश्चन में बोला था कितने लोगों की परीक्षा है, 6 लोगों की परीक्षा है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहां बी को टिक कर दिया। अगला ऑर्डरिंग से क्वेश्चन आपके सामने, 6 लोग 1 2 3 4 5 और 6। क्या कहता है, ई केवल 4 व्यक्तियों से लंबा है, तो केवल 4 व्यक्तियों से लंबा है, ई यहां आ गया। और एफ केवल 4 व्यक्तियों से छोटा है, तो एफ केवल 4 व्यक्तियों से छोटा है, एफ यहां आ गया। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो ए डी सी का ये सीक्वेंस बन गया। सी सबसे छोटा नहीं है, सी यहां नहीं आ सकता, तो सी यहीं आएगा, और 2 लोग उससे लंबे थे,
डी और ए, तो बी यहां आ गया। कितने व्यक्ति सी से छोटे हैं? 2 व्यक्ति सी से छोटे हैं। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। अगला नंबर सीरीज से क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत आसान से। 14 से 124, लेकिन देख पाए तो 80 के टेबल पे 124 नहीं आएगा, इसलिए हमें अंतर निकालना पड़ा। 14 से 25 जब आप डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस आया 11 का। 25 से 39 22 का, फिर आपके पास आया 33 का, फिर आया 44 का, फिर आएगा 55 का। 11 का टेबल चल रहा था, 5 और 4 9, यूनिट डिजिट देख के उड़ा दिया, डी को टिक किया, डी हमारा सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर फिर से कंपैरिजन पजल या ऑर्डरिंग का क्वेश्चन, जिसमें कहता है आपके पास 5 लोग हैं, अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, केवल 2 व्यक्तियों ने P और K के बीच में अंक प्राप्त किए, तो P और K के बीच में केवल 2 लोग आएंगे। अब ये नहीं पता कहां पर आएंगे। केवल एक व्यक्ति ने M से अधिक अंक प्राप्त किए, तो M यहां आ गया। इससे ये चीज क्लियर हो गई, P और K की पोजीशन कंफर्म है। केवल 3 व्यक्तियों ने M और P के बीच में, तो M और P के बीच में केवल कितने व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए हैं? उसने बोला है 3% स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन M एंड P। 5 लोगों में, या तो इसमें, अच्छा यहां देखो एक गड़बड़ है, ऊपर 5 लोग दिखे हैं और नीचे 6 हैं, तो 6 लोग यहां पर हम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक व्यक्ति ने M से अधिक अंक प्राप्त किए, M यहां। 3 व्यक्तियों ने M और P के बीच में, तो P यहां आ गया। P और K के बीच में 2 लोग हैं, 2 यहां आ गए। अब ठीक था। Q ने L से अधिक, Q ने L से अधिक लेकिन J से कम, 3 लोगों का स्थान J Q L, क्वेश्चन खत्म। कहता है L से कम कितने अंक लोगों ने अंक प्राप्त किए हैं, तो केवल एक था, D ऑप्शन दिया हुआ था, D को हमने यहां टिक कर दिया। J K L M P और Q था, एक व्यक्ति और था यहां पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है बताइए कि इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? J M और K N, 10 और 1 11, 13 और 1 14, 1 1 जोड़ा, N N सिमिलर, 9 1 10, यही आपका सबसे भिन्न था। C को उड़ा दिया गया। ये क्वेश्चन शिफ्ट पहले में भी पूछा गया, शिफ्ट दूसरे में भी पूछा गया, पैरेलल रो से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 लोग बोले गए, 1 2 3 4। तो दोनों शिफ्ट में कोई डिफरेंस नहीं रखा उसने, लेकिन आपको लेवल देख के पता चल गया होगा काफी इजी लेवल रहा है रीजनिंग का। लेकिन वो इजी तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे अभिमन्यु सर के साथ। शाम को 6 से 7 डेली ये क्लास होती है। अब यहां देखिए ADG और F यहां आ गए। बाकी 4 लोगों का नाम मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे सिर्फ वही चाहिए थे। ZR के बाईं और तीसरे, तो बेटा R यहां, Z यहां। F के सम्मुख बैठा व्यक्ति R का निकटतम पड़ोसी है, F यहां आ गया। AF के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, सेम डेटा, सब कुछ सेम, बस नाम बदला था, और वो P के सम्मुख नहीं है, A P के सम्मुख नहीं है, ये बोला गया। उसके बाद D G के बाएं तीसरे स्थान पर है, G यहां, D G के बाएं तीसरे, D यहां, तो A के लिए केवल यही जगह बची, A यहां आ गया। A के सामने P नहीं आ सकता, P यहां, N यहां, N के सामने कौन है? वो है A, B ऑप्शन। टोटली सेम स्टेटमेंट दे रखी थी, कुछ भी चेंज देकर उसने नहीं भेजा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर अगर आप नजर घुमाएं तो क्या कहता है ये बताइए, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, थोड़ा सा चेंज किया इस क्वेश्चन में, चलो शुक्र है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जिनसे ठीक पहले एक सिंबल है और ठीक बाद में एक अक्षर है, लेटर है। आपको सिंबल नंबर लेटर का सीक्वेंस देखना है, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल नंबर लेटर ये दे रखा है। सिंबल नंबर लेटर होना चाहिए, सिंबल नंबर लेटर। तो सिंबल कम होते हैं इसलिए हमेशा सिंबल को चेक किया जाता है। सिंबल के बाद आपको नंबर चाहिए था, तो सिंबल के बाद नंबर मुझे केवल यहीं दिखाई दिया, केवल एक, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहां ए को टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सबसे भिन्न बताइए कौन सा है? सबसे
भिन्न बताइए आप कौन सा है, ये आपको यहां सॉल्व करना था। यहां देखिए कि अगर आप देख पाए आई जेड क्यू, आई से 9 में से 9 घटाया 0 मतलब जेड, यहां पर 17 और 9 26, यहां भी 9 घटाया, ये तो सही है। एस ए आई, 19 में से 9 घटाओगे तो ए तो नहीं आएगा, 12 में से 9 घटाया यहां भी सही था, 15 में से एस ए आई सबसे भिन्न था, यहां 19 में उल्टा जोड़ रहा था 8, इसलिए ये सबसे भिन्न हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहता है ये बताओ कि इसमें सबसे भिन्न कौन सा है। और अगर आप देख पाओ यहां पर ध्यान से देखते, 19 में यहां पर आप 8 जोड़ते हैं 27, 24 में 8 जोड़ा 32, उससे भी ठीक है 8, 3 में 8 यहां अलग है, 8 और 8 16, 13 और 8 21, 18 और 8 26, यहां पर उसने 8 नहीं जोड़ा, CUM सबसे भिन्न हो गया। बिना टाइम वेस्ट किए आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैंने कई बार करवा दिया है। अब ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये 4 4 12 60 420, अगर आप देख पाए काफी स्पीड पे ये क्वेश्चन भाग रहा था। अगर स्पीड पे भाग रहा है तो क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, 12 5 60, 4 तिया 12, ऑड नंबर की मल्टीप्लिकेशन 7, इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेगा, 9 से। यूनिट डिजिट भी देख लेते, 9 दूनी 18, 8 वाली केवल एक ही ऑप्शन थी, हमने यहां बी को टिक कर दिया, हमने यहां बी को टिक कर दिया। इतना सभी को क्लियर हुआ। इससे ज्यादा उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे कि अलग पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आपका आ गया हो। अब यहां देखिए 11 2 13 और 1 14, 13 2 15 और 1 16, +2 +1, 15 2 17 1 18, 16 2 ये तो नहीं है, 16 2 ये भी नहीं है, 15 2 17 और 1 18 ये यहां मैच कर गया। उसके बाद 8 1 9, 9 में 7 जोड़ा, 10 1 11 7 जोड़ा, 12 1 13, 13 में 7 जोड़ा 20, ये मैच कर गया। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर था। क्या लॉजिक है देख लीजिए, बस 2 की जगह अब 3 पेयर दे दिए, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 8 और 1 9, 9 में 7 जोड़ा 16, ये था, ये केवल आपका ए ऑप्शन में मैच कर रहा था, इसलिए हमने यहां ए को टिक कर दिया। इतना सभी को क्लियर हुआ। ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के सारे टाइप के क्वेश्चन थे जो इस बार पूछे गए। और ये एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस तरह का लेवल अगर रहता है तो मुझे लगता है वो मंजिल दूर नहीं है अगर इस बार एनटीपीसी क्लियर करना, लेकिन डेडिकेशन के साथ 6 महीने पढ़ाई को देने पड़ेंगे। सिलेक्शन बातों से नहीं होती। गाइडेंस के लिए हर समय हमारी पूरी की पूरी टीम अवेलेबल है। जीरो से हीरो बनना है तो आपको जुड़ना है इस बैच के साथ। दिवाली ऑफर में ये बैच आपका 399 में अवेलेबल है। रामबाण 4.0 बैच, रामबाण 1.0, 2.0, 3.0। बच्चों ने ढेर सारा प्यार दिया और ढेर सारी सिलेक्शंस भी ली और अब है आपकी बारी। और फीस आपकी सिलेक्शन में पत्थर ना बन पाए इसलिए दिवाली ऑफर पे एक रैंकर्स गुरुकुल की टीम जो टीचर्स जो है आपका जो साथ दे सकते हैं वो इस तरह से दे सकते हैं कि कम प्राइस में आपकी सरकारी नौकरी का जो सपना है वो साकार हो सके। इसी तरह से अगर आप रिकॉर्डेड के साथ जाना चाहते हैं, जल्दी सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्डेड बैच रामबाण के साथ जा सकते हैं जो 299 में अवेलेबल है। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल पे भी, और प्रिंटेबल फाइल आपको रीजनिंग बाय अभिमन्यु सर पर मिल जाएगी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये टीम हमेशा डेडिकेशन के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ आपके साथ लगी रहेगी जब तक आपको मंजिल पे पहुंचा ना दे। धन्यवाद।